नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, सभी 10th डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के स्टोर एंड परचेज ब्रांच से एक इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है, जो मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके डिटेल्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सबसे ऊपर दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात बताऊं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है स्टोर एंड परचेज ब्रांच के लिए। पोस्ट की बात बताई जाए तो स्टेनोग्राफर्स के लिए वैकेंसीज हैं, अपर डिविजनल क्लर्क, जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर्स के लिए आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसीज अगर हम सभी वैकेंसीज का सम अप कर दें तो 74 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्ट डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए और 10th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर मौके हैं। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने 10th की हुई है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है साइंस से या फिर कॉमर्स से तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है। और अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैं एक एक करके आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। सैलरी से शुरुआत करूंगा दोस्तों। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी दी जा रही है। CPC 7 लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है 25,500 से 81,100। अलाउंसेस अलग से होंगे। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम के स्टेज 1 होगा, जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में, आपको सिर्फ उसे क्लियर करना है। और उसके बाद सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पर यह रिक्रूटमेंट की जाएगी। यहां पर मैं बता दूं कि अगर आप स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट अलग से करना होगा। सिलेक्शन लोकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि एग्जाम सेंटर कहां पर पड़ेंगे इसके। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, यहां पर एग्जाम सेंटर जो रहेंगे वो रहेंगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु और हैदराबाद। अगर आप इनमें से किसी भी लोकेशन के आसपास रहते हैं तो आप उस लोकेशन को अपनी चॉइस में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपसे 3 लोकेशंस यानी कि 3 मिनिमम चॉइसेस मांगी जाएंगी। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है कि आपको आपकी ही पसंद का सेंटर मिले या आपको दूर मिल जाए। कुछ भी इस केस में हो सकता है, संभावना किसी भी चीज़ की है। जॉब नेचर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और एक्सपीरियंस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट्स का तो यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं उठता। हालांकि ये जो मेन इसका हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन इसके बाकी और बहुत सारी लोकेशंस हैं, ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया है। तो आप जॉब लोकेशन को ये मान सकते हैं कि कहीं पर भी जा सकती है। इसीलिए इसमें जो सिलेक्शन के लिए स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया से हैं। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ही कैटेगरी में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या इसमें मैं आपको बताऊं, जो 2 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी रखी गई है जहाँ पर 100 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। इसमें EWS भी आ जाते हैं और OBC कैटेगरीज भी आ जाती हैं। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। अप्लाई मोड, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लास्ट डेट इसके लिए 27 दिसंबर 2020 रखी गई है दोस्तों। 27 दिसंबर 2020 तक आपको इसके लिए आवेदन कर देना। हालांकि मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप 27 दिसंबर तक का वेट करें, आप अभी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जॉब रेटिंग की बात करूँ, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब नहीं है, इसीलिए
हम इसको 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया इसमें जॉब लोकेशन है, तो आपको इस बात से भी कभी कोई इशू नहीं रहेगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर बहुत ही दूर के रीजन में जाना पड़ रहा है। हालांकि जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको आपके पास का भी रीजन मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं, इसीलिए हम इसको दोस्तों बेस्ट रेटिंग दे रहे हैं 5 आउट ऑफ 5। मैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशंस के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको बटन मिलेगा। आप इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप ओपन हो गई है ये नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसकी सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से दिख पाएँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/DPS-2020। देखिए ये जो DPS है, डिपार्टमेंट ऑफ परचेज के लिए यहाँ पर DPS इन्होंने लिखा है। मुंबई इसमें रीजनल ऑफिस है इसका, और ग्रुप बी और सी करके इन्होंने जो वैकेंसीज हैं उनको स्पेसिफाई यहाँ पर किया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो वैकेंसीज दिखाई गई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज रखी गई हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, केवल 2 वैकेंसीज हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, पे बैंड को आप ज़रा ध्यान से देखिए। अगर 10th पास कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो ये पैकेज आपको किसी भी और महकमे में नहीं मिलेगा। 35,400 से यहाँ पर इनिशियली सैलरी स्टार्ट हो रही है, जो कि ज़बरदस्त सैलरी है। और इसमें दोनों लेवल 1 टेस्ट और लेवल 2 टेस्ट दोनों ही यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और इसके बेसिस पर ही ये सिलेक्शन की जाएगी। इसके बाद स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल 4 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए भी 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है 25,500। तो ये पूरी डिटेल्स हैं दोस्तों जो आप देख सकते हैं। इसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क आ जाते हैं, उसके बाद जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर्स के लिए वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। और यहाँ पर जो अपर और लोअर एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया हुआ है। 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 2002 यहाँ पर ये डेट मेंशन की गई है। इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। हालांकि अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम पैटर्न की भी दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, उसको भी आप ज़रूर एक बार देख लें। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस सब के लिए 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये अपर डिविजनल क्लर्क और इसके अलावा स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट के लिए बात की जा रही है। लेवल 1 टेस्ट अगर हम बात करें जूनियर परचेज असिस्टेंट और स्टोर कीपर्स के लिए, तो यहाँ पर जो पेपर रहने वाला है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इन साइंस, ये 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये भी 12th लेवल तक का होगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का समय दोस्तों आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेवल 2 का जो स्टेज है, जो कि पेपर होगा, वो अगर हम बात करें अपर डिविजनल क्लर्क, जूनियर परचेज असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर्स के लिए, तो उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशंस का 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। अगर हम स्टेनोग्राफर्स की बात करें तो उनके लिए स्किल टेस्ट का कंडक्शन किया जाएगा। उनको ये रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, यानी कि 10th पास जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहना है, जिसमें डिक्टेशन उनको दी जाएगी और उनको अपनी स्टेनोग्राफी टेस्ट का जो है वो स्किल टेस्ट उनका होगा। 200 मार्क्स का ये स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये सारी डिटेल्स इस पेपर में यहाँ पर दी हुई हैं और आप इसको ध्यान से पढ़ लें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो आप सभी को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर आप जूनियर परचेज ऑफिसर या जूनियर स्टोर कीपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 4 में पॉइंट नंबर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करा गया है कि सिलेक्शन के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होगा और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और 6 महीने की ये ट्रेनिंग होगी।
इसके बाद आप 25,500 से 81,100 CPC 7 लेवल 4 के पे स्केल पर आ जाते हैं, जिसके बाद आपको परमानेंटली आप उसी पे स्केल पर रहेंगे और उसके बाद जो ईयरली इंक्रीमेंट होती है वो अलग रहेगी। तो यानी कि 6 महीने वाला फैक्टर सभी जूनियर परचेज असिस्टेंट और स्टोर कीपर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जैसे ही इसके बारे में कोई और नई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करूंगा। कोई डाउट हो आपका तो दोस्तों वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन जैसे ही मैं उस मैसेज को पढ़ूंगा मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।